जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए, लेकिन पुलिस के तमाम इंतजामात नाकाफी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो ने साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस बैरिकेड को तोड़कर आगे ना बढ़ पाए प्रदर्शनकारी, उसी की जो कोशिश है वो कवायद यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन अगर सामने दिखाए किस तरीके से बसों के ऊपर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तो हालात नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहद बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और पुलिस अब लगातार प्रदर्शनकारियों को पीछे होने की ताकीद कर रही है, उनको पीछे धकेला जा रहा है और जो आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर फेंके जा रहे थे उन्हीं को वापस पुलिस की तरफ प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं। मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जिस तरीके से शिक्षा के अंदर ये पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से धांधली हुई, उसको लेकर एक गुस्सा और आक्रोश है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना गुस्सा मीडिया कर्मियों पर भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पर हाथों में डबली लिए हुए हैं, कुछ लोग झंडे लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं और पुलिस के ऊपर किस तरीके से जूते फेंक रहे हैं, लोग चप्पल फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हालात नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में खराब होते हुए सामने आप देख सकते हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा यहाँ पर बस के नजदीक खड़े हैं और फोर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो ताकीद है वो दी जा रही है, जिससे प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ उनको धकेला जा सके। तो हालातों को काबू करने के लिए लगातार आंसू गैस के गोलों को छोड़ा जा रहा है, लगातार लाठियां पुलिस की तरफ से भांजी जा रही है और अब बेकाबू हालात जंतर मंतर के नजदीक, क्योंकि हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेरे पीछे भी आप कैमरामैन दिखाएंगे, जो आरएएफ का वज्र वाहन है उसको बेहद नजदीक बुलाया गया है। ये पूरी कंपनी आरएएफ की है, जो कि किसी भी तरह के दंगों से निपटने के लिए निपुण होती है, एक्सपर्टीज होती है, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि अगर कहीं पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, भीड़ उग्र हो जाए तो उनको कैसे काबू किया जा सके। तो आरएएफ को यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, उनको आगे भेजा जा रहा है और इस आरएएफ का जो वज्र वाहन है उसको अब प्रदर्शनकारियों की तरफ लाया जा रहा है, जिससे जो प्रदर्शनकारी है उनको पीछे धकेला जा सके। देखिए दंगा नियंत्रण वाहन, ये रैपिड एक्शन फोर्स है जो दंगों से निपटने में बेहद निपुण है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर नुपुर प्रसाद से लेकर ज्वाइंट सीपी और जो जितने तमाम आला अधिकारी हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और अब कोशिश यही है कि आंसू गैस की गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया जा सके और उसी की तैयारियां आपको इस दंगा नियंत्रण वाहन जो रैपिड एक्शन फोर्स का है उसके ज़रिए करते हुए पुलिस नज़र आएगी। तो बेहद तनावपूर्ण हालात, अगर अभी हम आपको थोड़ा और आगे चलकर दिखाएं किस तरीके से अगर हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से, क्योंकि ये संसद मार्ग है, आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर के आगे ही जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो है। तो भीड़ बेहद नज़दीक पार्लियामेंट की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़े और उन्हीं को रोकने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। चारों तरफ आपको कुछ इसी तरीके से पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर नज़र आएगी। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर आपको नज़र आएगा और मैं आपको दिखाऊं पूरा जो रास्ता है बंद हो चुका है। जो बसें हैं, स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं, वो सड़कों पर ही कुछ इसी तरीके से घंटों से फंसी हुई है, क्योंकि कोई हल नहीं है। प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और अब आप देखिए कितना नज़दीक हम पार्लियामेंट के पहुंच रहे हैं। और ये जो रोड है ये अशोका रोड है, जो कि आगे रायसीना रोड से कनेक्ट होती है और इस पर भी आपको प्रदर्शनकारी बैठे हुए नज़र आएंगे। जगह जगह इसी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पर इकट्ठा हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और उनके बीच में एक
बहस होती हुई नजर आ रही है। जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर अशोका रोड पर आपको नजर आएगा। ढपली बजाई जा रही है, झंडे जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हालांकि मॉनसून सत्र है और पार्लियामेंट के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे में जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन था। आप लोग प्रदर्शन में सर यहाँ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को तो आप लोग ठीक कर नहीं पाए, तो वहाँ पे गादी में बैठ के फायदा क्या है? हम लोग इसी के लिए भेजे थे। और दूसरा बात रहा, 22 दिन हो गया ये आंदोलन चल रहा है, एक भी बार कोई भी आपका सरकार का बंदा आके बातचीत किया क्या कि भाई साहब देखो क्या है? सरकार ने बातचीत नहीं की। यूथ भी है, आप लोग कहाँ दिल्ली से ही है यहाँ पर आए? हम दिल्ली से है, एविशन से आए हैं यहाँ पे अपना जॉब से ऑफ लेके हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या मांग? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दो। मेरी बहन ने पेपर दिया था। ये दिल्ली पुलिस जो हम लोग पे डंडा बरसा रहे हैं ना, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे जब पुलिस बल आगे बढ़ा तो जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे की तरफ भागने लगे। तो पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कुछ इस तरीके के हालात हैं। जगह जगह प्रदर्शनकारी इकट्ठा है, तो जगह जगह आरएएफ से लेकर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियों को तैनात किया गया है। तो लगातार आप भारत 24 पर ये देखते रहेंगे कि किस तरीके से नई दिल्ली के हालात बने हैं, किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मैं एक बार और साथ साथ चलते हुए इधर का और दिखाएं। जो ये रास्ता है ये आगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बढ़ते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं। इस तरफ लगातार आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जल्दी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आरएएफ की जो दंगा नियंत्रण वाहन है उसको यहाँ पर बुलाकर डिप्लॉय किया गया है। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है इस सड़क पर मौजूद है, तो उनको अगर हटाना है तो आरएएफ की मदद लेनी होगी। और आप देखिए यहाँ पर जो ये दंगा नियंत्रण वाहन है आरएएफ है, वो लगातार आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़ रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। तो हालात बेकाबू होते हुए नई दिल्ली जिले के अंदर, क्योंकि एक बड़े प्रोटेस्ट का कॉल किया गया था, पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की बात जो थी वो कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी की तरफ से की गई थी। और अब जब हालात बेकाबू हुए, प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटकर आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले, उससे जो सांस लेना है वो बेहद मुश्किल हो गया है। और अब यहाँ पर आप देखिए नीचे किस तरीके से जूते चप्पल ये प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर पड़ी है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियाँ भांजी और उसके बाद अब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। वो देखिए मेरे सामने एक शख्स एक घायल लड़के को लेकर आगे बढ़ता हुआ। तो कई लोग घायल इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान हुए हैं, इस प्रदर्शन के दौरान हुए हैं। तो किस तरीके से हालात नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हुए हैं वो आप भारत 24 के कैमरे से लगातार देख सकते हैं। पूरा नई दिल्ली जिला छावनी में तब्दील है। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हैं। धारा 144 लगी है, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, पार्लियामेंट तक कूच करने नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब हालात को किस तरीके से नियंत्रण में लिया जाए उसी की कवायद पुलिस की तरफ से हो रही है। और उसको लेकर पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भांजकर